जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सविता अम्बेडकर जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके जीवन सरणी के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सविता ने मेरी जिंदगी को 10 साल और बढ़ा दिए। इन शब्दों के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सविता अंबेडकर क्या माता रमाबाई की तरह ही सविता अंबेडकर और बाबा साहब के शादीशुदा जीवन था, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक और इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके इस जीवन समर्पण के चलते उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। न केवल उन्होंने बल्कि उनके परिवार ने भी इनकी सभी जीवन में अकेले पड़ गए थे। तब ये तस्वीर उस दर्द को बयां करती है जिससे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर माता रमाबाई की जुदाई में गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें इस तकलीफ में से उभारा शारदा कबीर ने। जी हाँ दोस्तों, यानी सविता अम्बेडकर ने बाबा साहेब की जिंदगी में जीवन संगिनी बनकर आई। सविता अम्बेडकर जब बाबा साहेब के अम्बेडकर के सिर्फ उम्र के बंधनों को तोड़ा, बल्कि जाति के जटिल परंपराओं को भी उन्होंने लात मार दिया। फॉरवर्ड प्रेस वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार और उन्होंने जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेख यानी मोहनदास नेमिसन राय सविता अम्बेडकर को बाबा साहेब के जीवन में आने के प्रसंग का उल्लेख और जिक्र करते हैं। सविता जी डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में कैसे, कब और क्यों आई, इसके बारे में जानकारी जानने के लिए बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल रहे हैं। वैसे भी इनके बारे में बहुत सारे सवाल लोगों ने उलट पुलट बातें फैलाई है। दरअसल मुंबई के विलेन पार्क में डॉक्टर एस.एम. राव रहते थे, जो कि बाबा साहेब के अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उनके यहाँ आते जाते थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और शारदा जी की पहली मुलाकात यही यानी डॉक्टर राव के घर में हुई थी। वैसे ही डॉक्टर राव ने जब शारदा कबीर का परिचय बतौर कर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से करवाया, तो महिलाओं उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बाबा साहेब ने उनसे पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल भी पूछे और शारदा कबीर पहली ही मुलाकात में ये समझ गई थी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कोई साधारण आदमी नहीं है। वह बाबा साहेब की बातों से प्रभावित हुई और इसी के बारे में सविता खुद अम्बेडकर ने लिखा है कि समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई और हम साहित्य, समाज, धर्म आदि विचारों पर बातचीत होती थी। कभी कभी हमारी किसी भी बातों के जरिए बहस भी हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ध्यान से सारे तर्क सुनते फिर अपनी बात कहते थे। 1947 के आते आते ही डॉक्टर आम्बेडकर अपनी तबीयत के बारे में चिंतित रहने लगे थे। तभी लोग क्या कहेंगे वर्डस्मिथ गृह प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर शहीद
के हवाले से पता चला कि जब 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने से और उनके ही लोगों के मन में शंकाएं पैदा होगी। अंत में शादी करना ही ज़्यादा अच्छा मार्ग है, क्योंकि यशवंत की मां की मृत्यु के बाद मैंने शादी ना करने का निश्चय किया था, लेकिन आज के इस हालात में मुझे अपना निश्चय तोड़ना पड़ेगा। तभी बाबा साहेब के लिए ये दुविधा का समय था और इसी हालात में 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हुआ और शादी के लिए रजिस्टर के तौर पर रामेश्वर दयाल रिश्ते कमीशन दिल्ली बुलाए गए थे। ये विवाह सिविल मैरिज के तौर पर ही संपन्न हुआ और शारदा कबीर एक ब्राह्मण थी, लेकिन प्रगतिशील परिवार से आती थी। उनके घर वालों ने भी इन शादी पर आपत्ति नहीं जताई और ब्राह्मणवाद की सबसे कटु आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर और शारदा जी को प्यार से सविता कहकर बुलाते थे। इसी वजह से शारदा कबीर हमेशा के लिए सविता अंबेडकर हो गई। उन्होंने न सिर्फ बतौर पर अपने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की सेहत का ख्याल रखा, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर उनके सामाजिक कार्य में भी भरपूर साथ दिया। चाहे वो मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो, वह हमेशा बाबा साहब के साथ ही नजर आती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया था। तभी बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद सविता अंबेडकर भी अकेली रह गई और बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने ही बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की है। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को जहर दिया है, तो किसी ने कोई और कहानी बताई, लेकिन ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में नहीं आई। उसी के दरे इन दावों को सच साबित कर सके। अपनी आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में सविता अंबेडकर लिखती हैं, तभी डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने और राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्व इच्छे से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहेब अंबेडकर ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। मैंने नेहरू के उस आमंत्रण को तो छोड़ दिया, मगर बाबा साहेब की बात को नहीं तोड़ा। राज्यसभा की सदस्यता और को स्वीकार करना, कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो कि मैं ये नहीं चाहती थी, और ये स्वीकार करना बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध जाना था। और इसलिए वह आगे लिखती है, मुझे साबित ने स्वीकार किया, मैं अंबेडकर मई हो गई हूँ। मैंने उनका ही सबसे पहले जब हमेशा साथ दिया, तब अंबेडकर होकर ये मैं गर्व से लिख रही हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद बीते 36 साल से मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ, वह भी अंबेडकर के नाम के साथ, और वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम के साथ ही जी रही हूँ, और मरूंगी भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम के साथ। और माही साहेब, जब अंबेडकर के समाज को वह सम्मान कभी नहीं मिला जो माता रमाबाई को मिला,
और आज के इस उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इन आरोपों के जवाब में माई साहेब ने अपनी जीवन सरणी और अपनी आत्मकथा लिखी और इन आरोपों का जवाब दिया। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संपत्ति किताब माई साहब ने इन तमाम आरोपों को सिलसिलेवार का ढंग से जवाब भी देती है। वह लिखती हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सेहत संभालते भी और प्रामाणिकता से प्रयास करती थी। कुछ व्यक्तित्व को मैंने दुख पहुंचाया हो तो मुझे, और ये स्वाभाविक भी है और उसी की परिणति है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद ही उन्होंने मेरे विरुद्ध खड़ा किया हुआ तूफान, उसमें जानबूझकर मुझे बदनाम करने का भी प्रयास किया गया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शाही परिनिर्वाण के बाद अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़ कर तथ्य प्रस्तुत करके समाज को मेरे विरुद्ध प्रदूषित करने का प्रयास किया। और इन नेताओं को इतना भी एहसास नहीं था कि मुझ पर दोषारोपण करके उन्होंने खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की बुराई कर दी, जो महापुरुष भविष्य देखने वाला था, जिसकी सभी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। और परिवार का नियोजन गोवा, असम, पंजाब और सवाल है चीन के आक्रमण, पाकिस्तान का बंटवारा और संविधान पर भाष्य, नेहरू कांग्रेस पर राष्ट्रीय नीति, ऐसी अनेक भविष्यवाणियां उन्होंने भविष्यवक्ता की तरह की और देशों को इशारे दिए, जो कि 40 साल बाद सच साबित हुए। ऐसी महान शख्सियत अपनी पत्नी को पसंद करने में कैसे गलत हो सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुझे अपनी उम्र की 54वीं साल में स्वीकार किया। जिस तरह से असली हीरो की परख सिर्फ जूरी कर सकता है, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुझे परख कर ही चुना और स्वीकार किया। मुझ पर जी जान से प्रेम करके मुझे संभाला। तभी माही साहब उस दौर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थी और पढ़ी लिखी कामयाब महिला थी और अपनी उम्र से बड़े बाबा साहेब के प्यार में उन्होंने अपना करियर और अपने सपने सब छोड़ दिए। जाति के बंधनों को तोड़ते हुए इंटरकास्ट मैरिज करने का फैसला लिया। वह हमेशा के लिए बाबा साहब की होकर रह गई। तब प्रेम के लिए उनके इस त्याग को हमें नहीं भूलना चाहिए। और प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और वह बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का प्यार ही था, जिसके सहारे माई साहेब ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस विषय पर कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम